भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर एक दर्जन कांग्रेसियों ने थामा भाजपा का दामन। झूठ की राजनीति करने वाले नेताओं का जनता करेगी अंत। नीरजा शर्मा। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। धौलपुर जिले के नगरपालिका क्षेत्र में एक बार फिर कांग्रेस को झटका लगा है और करीब एक दर्जन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामा है। नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 6 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार देर रात एकजुट होकर भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा का स्वागत सम्मान कर उनकी उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ली और भाजपा का दामन थामा है। कार्यक्रम में भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में देश प्रदेश में जनहितैषी कार्य हो रहे हैं। हमारी सरकार सभी वर्गों सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली सरकार है। हमारे लिए सौभाग्य है कि राजाखेड़ा में अल्पसंख्यक वर्ग भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर हमसे जुड़ रहा है। शर्मा ने कहा कि राजाखेड़ा में कांग्रेस नेताओं ने गरीबों पर कुठाराघात किए हुए हैं। भ्रष्टाचार और कुशासन से त्रस्त होकर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा है। स्थानीय विधायक को घेरते हुए शर्मा ने कहा कि दशकों से जिन्होंने यहां की जनता को गुलाम समझकर शासन किया, उस जनता को मूलभूत सुविधाओं से दूर रखा। राजाखेड़ा की जनता को बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा तक का विकास नहीं कर पाई। उन्होंने केवल झूठ की राजनीति की है, जिससे जनता ठगा महसूस करती है और अब जनता जागरूक हो चुकी है। यहाँ झूठे नेताओं की झूठी नेतागिरी नहीं चलने वाली है। इसके साथ ही भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा का नगरपालिका क्षेत्र के भीमपुरा ठाकुर राजेंद्र सिंह के यहाँ भव्य स्वागत सम्मान किया गया। भाजपा की सदस्यता लेने वालों में कलुआ खान, छोटू खान, जावेद खान, शागर खान, मोनू खान, सोनू खान, रुखसार खान, सोनम खान, सीमा खान, नगीना खान सहित अन्य ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। कार्यक्रम में इस दौरान मिथिला शुक्ल, अशरफी सिंह, जयवीर सिंह, सत्यम गुप्ता, पप्पू गिलोचिया, बंटी सरपंच, उदय सिंह निषाद, राजू तिवारी, विंतेश सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। पालिका आयोग के आदेशों की अवहेलना, सफाई कार्य के जमादार संभाल रहे कार्यालय। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजस्थान सरकार एवं उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना नगरपालिका राजाखेड़ा में देखा जा सकता है, जहां सरकारी आदेशों की अवहेलना के नित नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पालिका के लिए चयनित सफाई कर्मचारियों में चयनित जमादार सचिन कुमार को स्टोर शाखा से हटाकर नियमित सफाई व्यवस्था के मूल पद पर कार्य करने को आदेशित किया गया था। अधिशासी अधिकारी विष्णु कुमार परमार ने दिनांक 18 मई 2026 को मोहर सिंह को स्टोर शाखा का चार्ज 3 दिवस में देने को आदेशित किया गया था, जबकि इस प्रकरण में स्थानीय नगरपालिका विभाग के मुखिया द्वारा आदेश के 3 दिवस में पालना न होने पर पुनः जुबानी आदेश से चेतावनी दी गई, जिसमें सफाई जमादार सचिन के द्वारा 1 दिवस का टाइम मांगा गया था। नगरपालिका जमादार ने अपने ही विभाग के मुखिया के आदेशों को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया और अपनी मर्जी मुताबिक स्टोर शाखा का चार्ज आज तक नहीं दिया गया। उनको नियुक्ति के बाद सफाई कार्य की जगह कार्यालय के वातावरण अनुकूलित कमरों में मौज मार रहा है। अब देखना यह होगा क्या उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा सकती है। मरेना में निकली भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा एवं वाहन रैली। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजाखेड़ा उपखंड की मरेना में भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा एवं वाहन रैली का आयोजन बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ किया गया। यात्रा का शुभारंभ मरेना इंद्रावली मोड़ से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पागल बाबा 1008 उपस्थित रहे। उन्होंने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा एवं रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में नीरजा शर्मा, प्रिंस होनवाल, अनुराग मुदगल, अनुपम तिवारी, महेश बोहरे, पवन चंदसौरिया रहे। समिति द्वारा सभी अतिथियों को माला एवं साफा पहनाकर तथा भगवान परशुराम जी की तस्वीर भेंट कर स्वागत एवं सम्मान किया गया। रिंकू उपाध्याय ने बताया, शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियां, ढोला एवं वाहन रैली विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु एवं धर्मप्रेमी शामिल हुए, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना रहा। यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। मरेना, पहाड़ी, मछरिया चौराहा, मछरिया एवं सिहोली में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। शोभा यात्रा का समापन हनुमानपुरा स्थित भगवान परशुराम मंदिर पर हुआ, जहां सभी धर्मप्रेमियों ने भगवान परशुराम जी के दर्शन किए तथा प्रसादी ग्रहण की। शोभा यात्रा के दौरान मरेना में काफी समय तक जाम की स्थिति बनी रही। वहीं लोगों में भारी उत्साह और उमंग देखने को मिली। वहीं मंच का संचालन मुकेश हनुमान और हरिओम शर्मा ने किया। भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति मरेना के अध्यक्ष रिंकू उपाध्याय, कोषाध्यक्ष रामू मुदगल, उपाध्यक्ष अमित लहचोरिया, हरीश शर्मा, मंत्री राजू पहलवान, अनिकेत, कृष्णकांत शुक्ला, अमन दीक्षित, धीरा, मोहित, रोहित, सचिन शर्मा, जितेंद्र, ओमकांत, अभिषेक सहित समिति के सदस्यों ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मौके पर डॉक्टर विष्णु शर्मा, रामवीर शर्मा, सरपंच रमाकांत दीक्षित, सरपंच विष्णु, बंटी सरपंच राहुल शर्मा, खुड़िला रमाशंकर, शिवजी, सोनू, फरासपुरा एवं हजारों की संख्या में धर्मप्रेमी मौजूद रहे।
युवाओं ने जान पर खेलकर किया गौ माता का सफल रेस्क्यू। बसेड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड के गांव करीलपुरा में युवा नेता अमित शर्मा व स्थानीय ग्रामवासियों ने इंसानियत के अद्भुत और अनुकरणीय मिसाल पेश कर पशु प्रेम का सराहनीय कार्य किया है। मई की इस तपती और आग उगलती दोपहरी में जब एक बेसहारा प्यासी गाय तालाब पर पानी पीने गई तो वहां कीचड़ अधिक होने के कारण दलदल में फंस गई। घटना की सूचना मिलते ही युवा नेता अमित शर्मा ने अपने स्थानीय साथियों से दूरभाष पर संपर्क कर गाय माता को सुरक्षित बाहर निकलवाने की गुहार लगाई। घटनास्थल पर पहुंचकर युवाओं की टोली ने अपनी जान की परवाह किए बगैर गौ माता को सुरक्षित बाहर निकालकर प्राथमिक चिकित्सा करवाकर हरा चारा खिलाकर इंसानियत की मिसाल कायम की तथा स्थानीय लोगों को भी इन बेजुबानों की यथासंभव मदद करने, उन्हें अपनापन महसूस कराने तथा उनकी वेदना को समझने हेतु प्रेरित किया। इस मौके पर भरत शर्मा, श्रीमती सरोज देवी, कॉलेज व्यवस्थापक राहुल शर्मा, संदीप फौजदार, राम भोला, पुनीत राणा, नेहनू शर्मा, रामनिवास शर्मा, अवधेश शर्मा, सोमेश शर्मा, बंटी शर्मा, गोपीचंद शर्मा, सूर्या शर्मा समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। निकारेगा भैया निकालता नहीं जाए दोबारा लौट के। बाड़ी पुलिस एवं पूर्व सैनिकों द्वारा यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। बाड़ी की प्रमुख खबर। महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर एवं जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशानुसार चलाए जा रहे जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत थाना बाड़ी कोतवाली पुलिस द्वारा पूर्व सैनिकों के सहयोग से एक अभिनव पहल की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान थाना बाड़ी क्षेत्र के पूर्व सैनिकों ने अपने निर्धारित गणवेश में यातायात व्यवस्था को संभालते हुए वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों की जानकारी दी। पूर्व सैनिकों द्वारा दोपहिया एवं चौपहिया वाहन चालकों से यातायात नियमों की पालना करने की अपील की गई। इस दौरान हेलमेट पहनकर वाहन चलाने वाले दोपहिया वाहन चालकों को गुलाब पुष्प भेंट कर सम्मानित एवं प्रोत्साहित किया गया। वहीं बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले लोगों को सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक करते हुए मार्मिक रूप से समझाइश दी गई तथा भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। साथ ही ट्रैफिक पुलिस बाड़ी एवं कोतवाली थाना पुलिस द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध एनफोर्समेंट कार्यवाही करते हुए 18 वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की गई। थाना पुलिस द्वारा कैप्टन बनवारी सिंह परमार, पूर्व सैनिक सेवा परिषद शाखा बाड़ी के अध्यक्ष के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों के साथ मिलकर चलाया गया। आत्मा का परमात्मा से मिलन है। महाराज लोकेशानंद महाराज। भागवत कथा के 8वें दिन महाराज कंसवध और रुक्मिणी विवाह का किया सचिव वर्णन। धौलपुर की प्रमुख खबर। अधनपुर में चल रहे संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 8वें दिन श्रद्धालुओं का भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। कथाव्यास परम पूज्य लोकेशानंद महाराज ने अपनी सुमधुर और ओजस्वी वाणी से भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक लीलाओं, महाराज कंसवध और रुक्मिणी विवाह का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया। लोकेशानंद महाराज ने महाराज प्रसंग की व्याख्या करते हुए कहा कि महाराज कोई सांसारिक क्रीड़ा नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है। भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव के अहंकार को नष्ट करने, भक्तों की इच्छा पूरी करने और आत्मा का परमात्मा से मिलन कराने के लिए शरद पूर्णिमा की रात को परासौली में महाराज रचाया था। महाराज जी ने कंस वध का प्रसंग सुनाते हुए बताया कि जब अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तब ईश्वर का अवतार होता है। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर अत्याचारी कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की। आयोजक सोबरन सिंह अरेला और भगवंत प्रसाद अरेला सहित सीपी शर्मा, राजेश मरैया, बनवारी लाल उपाध्याय, ब्रजेश उपाध्याय, अशोक रावत, देवकीनंदन अरेला, पुरुषोत्तम संतोष, कृष्णकांत, योगेश चौबे, ब्रजमोहन, दिनेश चंद्र रावत, मोतीराम शर्मा, राजकुमार विथरिया, शशिकांत, भीमसेन, लोकेंद्र, आदित्येंद्र तथा अन्य श्रद्धालुओं ने व्यासपीठ का पूजन किया। कथा का मुख्य आकर्षण रुक्मिणी विवाह का पावन प्रसंग रहा। रुक्मिणी विवाह की आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है और जीव का भगवान से मिलन ही रुक्मिणी विवाह है। भगवान ने उनके अटूट विश्वास और भक्ति का मान रखते हुए उनका हरण किया और उन्हें अपनी पटरानी बनाया। यह प्रसंग सिखाता है कि जो पूरी तरह भगवान के शरणागत होता है
उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। इस मौके पर दूर दराज से आए अतिथियों व श्रद्धालुओं ने कथा व्यास से आशीर्वाद लिया। कथा के समापन पर महाआरती की गई और सभी भक्तों में महाप्रसाद का वितरण किया गया। पायल की बोले रास रचैया भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, जय जय श्री राम। भागवत कथा को लेकर विवाद, थाने तक पहुंचा मामला। व्यास की पत्नी ने दी आत्महत्या की धमकी। धौलपुर की प्रमुख खबर। मालोनी खुर्द गोंदपुरा। मालोनी खुर्द क्षेत्र के गांव गोंदपुरा में भागवत कथा आयोजन को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। जानकारी के अनुसार एक व्यास जी की पत्नी ने मायके के पड़ोसी गांव में कथा होने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दी, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। मामला बढ़ने पर ग्रामीण कोलारी थाने पहुंचे और पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश दी। साथ ही विवाद की आशंका को देखते हुए व्यास बदलने की सलाह भी दी गई। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। वहीं अचानक से कथा व्यास मिलना मुश्किल देखकर आयोजन समिति के सामने कथा आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जबकि सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। बंधक बनाकर दंपत्ति को लूटने के आरोपी गिरफ्तार। लूटे गए 44,50,000 बरामद। जयपुर की प्रमुख खबर। पुलिस थाना फांकरोटा द्वारा लूट की बड़ी वारदात का खुलासा किया है। बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाकर पिस्तौल की नोक पर हत्या का भय दिखाकर लगभग 47,90,000 रुपए लूट लिए गए थे, जिनमें से थाना पुलिस ने 44,50,000 रुपए आरोपियों से बरामद किए तथा 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम प्रशांत किरण ने बताया कि थाना भांकरोटा में बुजुर्ग दंपत्ति को पिस्तौल का भय दिखाकर फिरौती की मांग की गई थी। मामला दर्ज होने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी एवं कार्यवाही करने के लिए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम राजेश गुप्ता के सुपरविजन में सहायक पुलिस आयुक्त बगरू हेमेंद्र शर्मा के निर्देशन में शेर सिंह थाना प्रभारी थाना भांकरोटा के द्वारा टीम गठित कर कार्यवाही की गई। गिरफ्तार मुलजिमों पर 20-20 हजार का नाम घोषित था। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम प्रशांत किरण IPS ने पूरी घटना का प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया है। आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। श्रीमती विजयलक्ष्मी ने अपने पति के साथ आकर थाने पर सूचना दी कि उन्होंने जब अपना जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको एक संबंधित वेबसाइट पर उसको बेचने के लिए डाला था, तो उनके पास एक अखिल अग्रवाल नाम के व्यक्ति से संपर्क होता है। अखिल अग्रवाल अपने आप को दुबई का बड़ा व्यापारी बताता है और उनसे करीब 2 महीने तक संपर्क में रहता है। संपर्क के दौरान उनसे तरह तरह की बातें करके उनका विश्वास जीतता है और विश्वास जीतने के बाद उनके पास ये जयपुर उनसे मिलने आता है। जब वो उनसे जयपुर मिलने आया तो 2 मई को सुबह 10:30 बजे उन्हें उनके घर से ये बोलकर ले जाता है कि मेरी भी एक प्रॉपर्टी है जिसे आप देख लें और आपको अगर पसंद आती है तो उसे आप ले लेना और उस पैसे को आप इस प्रॉपर्टी के डील में एडजस्ट कर लेना। क्योंकि बुजुर्ग दंपत्ति जो थे उनका विश्वास उसने ऑलरेडी जीत रखा था, उस पर विश्वास करते हुए वो वहाँ से जाते हैं। वो उनको भांकरोटा इलाके के एक जॉर्डिया सिटी स्थित विला में ले जाता है। विला में ले जाने के बाद वहाँ पर उसकी टीम पूर्व से ही वहाँ पर मौजूद रहती है। उनको विला दिखाने के हिसाब से वो अंदर ले जाता है। अंदर ले जाने के बाद उन्हें बंधक बनाता है। बंधक बनाने के दौरान उनके ऊपर वो पिस्तौल तानकर उन्हें डराकर धमकाकर वहाँ पर उन्हें कई दिनों तक बंधक बनाकर रखता है और इसी दौरान उनसे अन्य माध्यमों से पैसे मंगवाता है और इस तरीके से कुल 47,90,000 रुपये उनसे इसने प्राप्त की। पार्षद के घर के बंद कमरे में लगी आग। मोहल्ले के लोगों ने ताला तोड़कर पाया काबू। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर में नौतपा की शुरुआत हो गई है। पहले दिन पूरे दिन सूर्यदेव का रौद्र रूप दिखाई दिया। तापमान भी 46 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, जो इस मौसम का सबसे अधिक तापमान बताया जा रहा है। इस दौरान सुबह से ही गंगा दशहरा के अवसर पर दान पुण्य के कई जगह कार्यक्रम किए गए। गंगा दशहरा पर लोगों ने पवित्र सरोवर में स्नान किया और भगवान सूर्यदेव से भी अच्छे मानसून और संवत की कामना की। वहीं नौतपा के पहले दिन शहर में आग लगने की घटना भी हुई। पार्षद राजकुमार भारद्वाज के बंद कमरे में आग लग गई। नगर पालिका के दमकल चालक शरीफ खान ने बताया कि जैसे ही कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि फायरमैन सुभाष
रविंद्र और मनोज के साथ मौके पर पहुंचे, जहां वार्ड नंबर 15 के पार्षद राजकुमार भारद्वाज के मकान के एक कमरे में आग लगी हुई थी। लोगों ने बताया कि मकान बंद था। परिवार के लोग धौलपुर कृषि कार्यक्रम में गए थे। ऐसे में मोहल्ले के लोगों ने जब घर के अंदर से धुआं निकलते देखा तो ताले तोड़कर अंदर घुसे और बंद कमरे को खोला, जिसमें लगा फर्नीचर, डबल बेड, अलमारी, कपड़े सहित सभी सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने की इस घटना के पीछे शॉर्ट सर्किट कारण बताया जा रहा है। बेजुबान पक्षियों के लिए अग्रवाल समाज का बड़ा अभियान। समाज के हर घर परिंदे पहुंचाएंगे युवा। सरमथुरा की प्रमुख खबर। भीषण गर्मी में जहां इंसान गर्म हवाओं से परेशान है, वहीं बेजुबान पक्षियों के लिए पानी का संकट गहराता जा रहा है। ऐसे समय में अग्रवाल समाज सरमथुरा के सौजन्य से एवं अग्रवाल नवयुवक मंडल सरमथुरा के तत्वावधान में शुरू किया गया हर घर परिंदा अभियान मानवता और जीव सेवा की मिसाल बनकर सामने आया। मंगलवार सुबह अग्रवाल कॉलोनी में नवयुवक मंडल के युवा घर घर पहुंचे और प्रत्येक परिवार को परिंदे वितरित कर पक्षियों के लिए पानी रखने का संदेश दिया गया। युवाओं ने लोगों से अपील की कि भीषण गर्मी में अपने घरों, छतों और पेड़ों पर पानी से भरे परिंदे अवश्य लगाएं, ताकि बेजुबान पक्षियों को राहत मिल सके। कार्यक्रम के दौरान युवाओं का जोश और सेवा भावना देखते ही बन रही थी। पूरे क्षेत्र में जय श्री अग्रसेन के जयकारों के साथ वातावरण भक्तिमय और उत्साहपूर्ण हो गया। अभियान को लेकर स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला और लोगों ने इसे समाज की प्रेरणादायक पहल बताया। इस दौरान नवयुवक मंडल अध्यक्ष रजत गर्ग, महामंत्री अंकित गर्ग, फब्य गोयल, सतीश बंसल, दिलीप गर्ग, सचिन गर्ग, राहुल जिंदल सहित अन्य युवा मौजूद रहे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।